ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आपको उस लेवल पे जाने के लिए आपको सबसे पहले अपना ही काम, वो ये नहीं कि आपने किसी के लिए करना, दिस इज योर ओन वर्क, आप उसको पॉलिश करें। तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आप उनको भी रिकमेंड करते हैं कि आओ अपना काम दिखाओ, जाहिर सी बात है वो एक फर्स्ट स्टेप लेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगी एंड देन वो चीज पॉलिश होती चली जाएगी। आपने जो फोटो कैप्चर की है उसको आप दूसरों के सामने रखें, भले आपके दोस्त हैं या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या कोई एग्जीबिशन है, तो वहां से ही आपको पता चलेगा कि आपने जो खींचा है वो क्या है। वो आपका एडिटिंग टूल क्या है फेवरेट, आप उसको किस तरह ट्राई करते हैं? मेरा अपना एक प्लेटफॉर्म है, इट्स कॉल्ड कैंपिक्स, जिसका मैं फाउंडर हूँ। क्योंकि नेचर में तो कभी भी कुछ भी आपको मिल सकता है, बट आप रेडी नहीं है, ठीक है, आपका कैमरा भी रेडी नहीं है, लेंस भी रेडी नहीं है, तो आप उसको किस तरह से कैप्चर करते हैं? हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ही मजे से होंगे। वंस अगेन वेलकम बिलियनियर ड्रीम पॉडकास्ट में। ठीक है, आज का जो गेस्ट है ना हमारे, मैं बड़ी इंस्पायर हूँ, मुझे बड़ा देख के खुशी हुई बड़ी कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है वो हमारे पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स हैं जो कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। ठीक है, तो जब हम इस तरह की बात देखते हैं या हम इस तरह के लोग देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो हम सोचते हैं कि शायद इंटरनेशनली ही होता है, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल कर रहे हैं और ये वाली नीश, ये वाला इंटरेस्ट, ये वाले जो शौक है वो पाकिस्तान के लोगों में नहीं है, तो ऐसा कहना गलत होगा। और जिनका तारुफ मैं भी करवाने वाली हूँ, इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत सारे लोग जो है ना इनकी फोटोग्राफी से इंस्पायर भी बहुत ज्यादा है, मोटिवेटेड भी बहुत ज्यादा है, और जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है ना वो तो आसिम चिनार को बिल्कुल फॉलो करते होंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम जी। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वंस अगेन कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए, क्योंकि मुझे पता बड़ा आपका बिजी स्केड्यूल है और उस बिजी स्केड्यूल में से जो है वो आपने मुझे टाइम दिया है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड वी बीन प्लानिंग, तो बस फाइनली वी आर हियर एंड खुशी है आपसे मिलके, आपके पॉडकास्ट प्लान के लिए थैंक यू। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा स्केड्यूल था लेकिन वो नहीं हो सका। वेल आसिम, आपको लोग जानते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग आपके उसको पसंद भी करते हैं, तो वेल मैं पहले ये कहूँगी लोग आसिम है क्या बैकग्राउंड है और ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट है? ओके, आसिम चीमा जो है एक बहुत ही सिंपल सा इंसान है जिसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एक नॉर्मल सी जॉब से, और फिर नॉर्मल सी जॉब को मैंने आगे बढ़ाते बढ़ाते एक बड़ी वेल सेटल्ड जॉब थी मेरी, इट वाज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर। तो लेकिन शौक था मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का, जगह घूमने का, तो वहाँ से मुझे फोटोग्राफी में दिलचस्पी पैदा हुई और उसको मैं आगे लेते लेते और फिर एक वो टाइम आया कि जब मैंने ये समझा कि इस शौक को मुझे और आगे लेके जाना चाहिए, बिकॉज आई वाज गेटिंग मोर सक्सेसफुल एज ए फोटोग्राफर। और जो शौक होता है, जो आपका पैशन होता है, इफ यू फॉलो दैट वन, सो आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। तो मैंने उसी पैशन को लेके आगे बढ़ा और फिर जॉब को मैंने 2019 में बाय बैक किया और सिंस दैट टाइम आई एम डूइंग इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह अचीविंग ऑल ऑफ माय गोल्स एंड you know, when you follow your passion, so you feel more comfortable, you feel more happy, so that's what I'm doing. वो मैं बात करती हूँ कि पैशन के लिए ना तो आप हर तरह की मुश्किलें भी जो है वो पार कर लेते हैं। तो जब आपका काम उस चीज से रिलेटेड होकर जो आपका पैशन है, तो यू फील मोर हैप्पी। मोस्टली ऐसा क्या होता है कि स्पेशली पाकिस्तान में कि हम वो करना नहीं चाह रहे होते जो हमें करना पड़ रहा होता या हमसे करवाया जा रहा होता। तो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता होपफुली कि चेंज हो पाकिस्तान में भी, कि लोग पूछें अपने बच्चों से कि भाई तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम्हारे अंदर है क्या, या तुम्हारे अंदर स्पेशलिटी क्या है। तो वो भले कोई बंदा अगर क्रिकेटर बनना चाह रहा है, कोई बंदा फैशन इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है, लेकिन उसे कहते हैं कि नहीं भाई तूने तो ये करना नहीं, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने पायलट बनना है, तुमने वो बनना है। वो सिर्फ मोस्टली ऐसा हो रहा है कि हम अपने जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम उनके शौक को पूरा कर रहे होते हैं। तो इस बीच में एक बंदे की जो अपनी कैपेबिलिटी होती है, उसकी अपनी जो खासियत होती है, वो पीछे रह जाती है। तो इसलिए हम सक्सेसफुल इतने नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि हमारा उसमें माइंड नहीं है, हमारा उसमें दिल नहीं है वो करने के लिए, लेकिन हमें करना पड़ रहा होता है। तो इसलिए मुझे बड़ा टाइम लगा इस चीज़ को जानने में कि मैं एक्चुअली मेरे अंदर है क्या, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो जॉब में कर रहा था, आई वॉज वेरी हैप्पी, इट वॉज अ वेरी गुड जॉब। लेकिन जब मैंने ये समझा कि नहीं, मैं इसमें खुश नहीं, मतलब आई एम ओके विद दैट, एवरीथिंग व्हाटएवर आई रिक्वायर्ड दिस जॉब इज गिविंग मी, बट समथिंग इज मिसिंग एंड दैट इज माय हैप्पीनेस।
दैट्स व्हाट आई वांट, सो दैट्स मिसिंग। तो उसको बस मैंने फॉलो करते करते जॉब को छोड़ा और सिंस दैट टाइम आई एम डूइंग इट वेरी हैप्पीली एंड स्प्रेडिंग इट आउट। अभी उसको मैं शिफ्ट भी कर रहा हूँ, व्हाट आई नो, द नॉलेज आई हैव अबाउट द फोटोग्राफी, तो उसको मैं स्लोली जो है यूथ में या जो बिगिनर्स हैं उनको वो चीज़ शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि जो मेरे पास है वो आगे भी बढ़ेगा। अच्छा, तो ठीक है, फोटोग्राफी का अब हम बहुत सारे लोग देखते हैं, उनको फोटोग्राफी का शौक है, वेडिंग है, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी का भी शौक होता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ आने के लिए आपको क्या वो एक मोटिवेशन थी है, क्या एक आपकी शौक कह लें या पसंद आ गई मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, क्योंकि ये बड़ी क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ मुश्किल भी है और अलग भी है, चैलेंजिंग भी है। मैंने स्टार्ट तो किया था एज ए लैंडस्केप फोटोग्राफर, लैंडस्केप फोटोग्राफी से स्ट्रीट फोटोग्राफी की, एस्ट्रो फोटोग्राफी की, जो हर जगह पर मुमकिन नहीं होता अगर आपने एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है। जैसे कि अगर आप अभी चाहें कि मुझे एस्ट्रो फोटोग्राफी सीखनी है या करनी है, तो आप उसके लिए आपको यहाँ से कम 500-600 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जैसे कि यू हैव टू ट्रेवल टू नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी मिलेगी। तो वो की, वहाँ से फिर फैशन और वेडिंग्स वो भी की। लेकिन फोटोग्राफी जो वाइल्ड लाइफ की है वो मैंने जाके 2018 में स्टार्ट की थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल टू अफ्रीका, जो कि मेरा प्लान नहीं था, मैं चाह भी नहीं रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ। तो कभी कभी ये चीज़ भी होती है कि आपको पता नहीं होता कि आप ये जो कदम उठाने जा रहे हैं वो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन वी कैन नॉट नो अंटिल वी सी इट बाय आवरसेल्फ। तो मैं जो फर्स्ट टाइम गया तो मुझे वो जगह पसंद आई, उधर वहाँ का वेदर पसंद आया, लोग भी अच्छे हैं, और जब वहाँ की जो विल्डरनेस है, जो वहाँ की जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल एंड बर्ड्स की, जब उनको उनकी हैबिटेट में देखा फर्स्ट टाइम, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब आई फेल्ट वेरी पीसफुल देयर बीइंग इनटू द वाइल्ड। तो ये मैंने तब से स्टार्ट की 2018 से, उससे पहले मुझे इसका कोई शौक नहीं था। और मुझे 2018 से लेके अभी तक जो है आई ट्रैवल टू अफ्रीका आई थिंक अराउंड 22 टाइम्स। जबरदस्त। हाँ, तो ये है बस वहाँ मैंने स्टार्ट की थी। और बाकी जो दूसरी है फोटोग्राफी, फैशन एंड वेडिंग्स, प्री वेडिंग्स, वो मैं अभी भी कर रहा हूँ। दैट इज दैट आई टेक एज ए बिजनेस, बट फॉर माई पर्सनल इंटरेस्ट, माई पैशन एंड माई लव इज फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। अच्छा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में काफी, अभी हम ये बात करें, चैलेंजिंग होता है, ठीक है, बहुत सारा एक कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा मोमेंट हमें दिख मतलब है वहाँ पे नेचर में, क्योंकि नेचर में तो कभी भी कुछ भी आपको मिल सकता है, बट आप रेडी नहीं है, ठीक है, आपका कैमरा भी रेडी नहीं है, लेंस भी रेडी नहीं है, तो आप उसको किस तरह से कैप्चर करते हैं? अगर कहूँ कि मोबाइल से फोटो, ये वाली जो फोटोग्राफी है ये हो सकती है? मोबाइल से बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मोबाइल से भी नहीं हो सकती, और कुछ जो बिल्कुल बेसिक कैमरा के ऊपर बेसिक लेंस लगा हुआ है तो उससे भी नहीं हो सकती। हाँ, यू कैन कैप्चर द मोमेंट, वो मोमेंट जो हो रही है वहाँ पर उसको आप फ्रीज कर सकते हैं अपने कैमरे में, लेकिन टू हैव इट अ वेरी गुड क्वालिटी फोटो एंड अपीलिंग शॉट, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आपके गियर्स जो हैं वो अच्छे हों, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, तो फिर वो जो है ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मोबाइल से तो पॉसिबल नहीं है। वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ स्पेसिफिक जो है क्राइटेरिया है जिसको आपको फिल करना पड़ता है कि हाँ, ये कैमरास, इस तरह के कैमरास या इस तरह के लेंसेज हों, तो देन इज पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मतलब बहुत सारे जो लोग हैं अभी, जो यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, वो मोबाइल फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के अलावा भी जो हम लोग चीजें कर रहे हैं। अब लोगों को इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, उनका पैशन है, तो वो किस तरह से, अब जैसे आप इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी करते हैं और बहुत सारी एग्जीबिशन होते हैं, तो जो आजकल की हमारी यूथ है ना, चाह रही है हम जो अगर अच्छा कैप्चर किए फोटोग्राफी हमारे पास है ना, हम उसको एग्जिबिट करेंगे, तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आप उनको भी रिकमेंड करते हैं कि आओ अपना काम दिखाओ? जाहिर सी बात है, वो एक फर्स्ट स्टेप लेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगी, एंड देन वो चीज पॉलिश होती चली जाएगी, तो आप उनको क्या गाइड करते हैं? जो देखिए, फोटो के जो बेसिक जो चीजें हैं ना, उसके जो रूल्स हैं कि हम उसको कैसे आगे लेके जाना चाह रहे होते हैं, हम उसको कैसे आगे लेके जाते हैं, वो ये चीजें हैं कि हम फोटो ली हमने, वो तब तक फोटो सिर्फ आपके लिए जब तक आपने उसको कहीं पब्लिश नहीं की, जब तक आपने उसको कहीं एग्जिबिट नहीं किया, आपने दोस्तों को नहीं दिखाया, किसी को दिखाया नहीं। तो जब आप किसी को दिखाते हैं, then you get motivation from there, then you get support from there, you get the feedback from the other people. तो उसके लिए आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे या तो उसे शेयर करना पड़ता है। ऑनलाइन काफी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं,
मेरा अपना एक प्लेटफॉर्म है, इट्स कॉल्ड कैंपिक्स, जिसका मैं फाउंडर हूँ सिंस 2017. इट्स बीइंग वेरी सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, इन यूएई आल्सो, जिसमें मैं अवार्ड्स जो हैं वो रखता हूँ ताकि यंगस्टर्स जो हैं उनको सपोर्ट मिले और उनको आगे और बढ़ने का चांस मिले. और फिर एग्जीबिशंस भी होती हैं हमारी, पाकिस्तान में भी एग्जीबिशन हमने की थी. तो इस तरह जो है दुबई में भी हैं, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा हैं. तो ये बड़ा अच्छा है कि आप जब आप कोई फ़ोटो खींचते हैं तो उसको अपने तक रखने की बजाय आप दोस्तों के साथ शेयर करें, ऑनलाइन शेयर करें, या फिर किसी एग्जीबिशन में कहीं हो रही है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करें. जैसे तो हमारे पास जैसे प्लेटफॉर्म से काफी लाइक इंस्टाग्राम एंड समथिंग, हम उधर पेजेस बना के उसको प्रमोट कर सकते हैं. हाँ जी, वहाँ प्रमोट कर सकते हैं. लेकिन जैसे कि जो मेरा प्लेटफॉर्म कैंपिक्स है, तो उसमें पूरी दुनिया में से लोग फोटोज जो है वो शेयर करते हैं. लोग फिर उनको देख रहे होते हैं, फोटो कोई अच्छी है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, परचेज भी लोग कर सकते हैं. परचेजिंग से ज्यादा अच्छा है कि आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, कि वो एक्नॉलेज हो रही है फोटो की, आपने कैसे खींची, कहाँ खींची, क्या यूज किया आपने, मोबाइल से ली या कैमरा से ली. तो वो एक बहुत जरूरी एक स्टेप है आपके. आपने जो फोटो कैप्चर की है उसको आप दूसरों के सामने रखें, भले आपके दोस्त हैं या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या कोई एग्जीबिशन है, तो वहां से ही आपको पता चलेगा कि आपने जो खींचा है वो क्या है. अदरवाइज वो जब तक आपके पास है, जब तक वो आपकी है और आपकी नजर में, तो आपकी हर चीज अच्छी है. अच्छा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को हम एज अ प्रोफेशन लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये तो एक पैशन भी है. ठीक है, आपका पैशन होगा तो ही आप इतने चैलेंजिंग पिक्चर्स ले सकते हैं. तो इसको अगर कोई फोटोग्राफी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की मैं बात करूँ, अगर प्रोफेशन लेके चले तो उसके लिए क्या चैलेंजेस या ये टिप्स आप बताएंगे कि ये टिप्स हैं या सजेशन है, क्या देना चाहेंगे? चैलेंजिंग तो बहुत है. लेट्स से कि अगर आपको शौक है, आपने काफी लोगों की फोटोज देखी है, आप उनसे इंस्पायर हुए और आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपके पास जो है वो लेंस होना चाहिए जो कि जिसकी रेंज हो, मतलब जूम लेंस हो, कि आपको दूर बैठ के आप किसी बर्ड या किसी एनिमल की फोटो आप ले सकें. तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है. तो उसके लिए आपके पास लेंस होना चाहिए जिसका जूम हो कि वो 200, 300, 400, 500 मिलीमीटर उसकी रेंज हो. वो सबसे बड़ा चैलेंज है. अगर आपने वो ले लिया, अब पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हर जगह पर नहीं है, लेकिन आप क्रिएट हर जगह कर सकते हैं. जैसे अगर हम लाहौर में ही देखें, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक काइट्स होती हैं और बाकी काफ़ी ज़्यादा आपको बर्ड्स मिलेंगे. तो इसके अलावा आपको कोई वाइल्ड लाइफ नहीं मिलेगी. लेकिन अगर आप सियालकोट जाते हैं, हेडमराला है, कुछ रिवर्स हैं, कुछ और लेक्स हैं, वहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ मिल जाएगी. लेपर्ड्स हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं. तो ये चैलेंजेस है, इसके लिए आपको चलना पड़ता है, जाना पड़ता है, टाइम जो है आपको बहुत निकालना पड़ता है. तो ये अगर आप कर लें तो आई थिंक देन यू हैव स्टार्टेड इट, देन वन डे यू विल बी सक्सेसफुल फोटोग्राफर. और उससे आपको हासिल क्या होगा कि आप जब आप अपना नाम बना लेते हैं, then you can teach people the same thing. और वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, आप उस चीज़ को सेल कर सकते हैं, लोग जो है फोटोज परचेज करते हैं वाली. तो ये सारा आपको आगे लेके जा सकते हैं सारी चीज़ें. अच्छा, हम आपने भी मतलब नो डाउट कैमरास तो बड़े अच्छे हैं, हम कलर ग्रेडिंग वगैरह भी कर रहे हैं, सारा कुछ है. तो अगर हमने मतलब अगर आपकी तरफ से मैं पूछूं कि क्या फेवरेट टूल है आपका एडिटिंग का, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ पिक्चर नहीं है, हम उसको बाद में एडिट भी करते हैं. एक बड़ी जो पॉलिश पिक्चर जो हम लेके आते हैं, वो आपका एडिटिंग टूल क्या है फेवरेट, और आप उसको किस तरह जो है एग्जीक्यूट करते हैं? मेरा जो फेवरेट एडिटिंग टूल है वो है कैमरा. मेरी कोशिश होती है कि मेरी फोटो जब मैं उसे खींच रहा हूँ उसमें सारी की सारी करेक्शंस हो, उसमें सारी परफेक्शन हो. मुझे बैठ के अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े लैपटॉप पे कि मैं उसको बैठ के edit कर रहा हूँ. So to me, if a photo is taking time to make it more beautiful on the computer, that means my job is not done well. मतलब आप ज्यादा उसके अंदर एडिटिंग नहीं करते हैं, आपकी अपनी वो जो रॉ पिक्चर जो हम कहते हैं जो कैमरा से है वही है. Around 5 to 10% editing is involved in my photos. जिसमें मुझे बैठ के सिर्फ उसकी हल्की फुल्की अगर लाइट एंड शेडोज को रिकवर करना है, होराइजन स्ट्रेट करना है, बस इससे ऊपर नहीं. उसको ड्रीमी लुक देना, उसका बैकग्राउंड उड़ा देना और मैनिपुलेशन करना, सो दैट आई डोंट डू एंड आई डोंट इवन रिकमेंड इट, आई डोंट इवन सजेस्ट अदर पीपल टू डू. अगर आपकी फोटो अच्छी नहीं है, अगर उसको है मेरे काफी दोस्त जो बैठ के घंटों लगाते हैं, बल्कि दिन लगा देते हैं उसको अच्छे से अच्छा करने में,
So I feel कि to make it better, not only for that photo, your personal interest also, तो आप वापस जाएं उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे, and spend another time and get better photos than that and come back. अच्छा, ये एक बात बड़ी मुझे जो कहें मोटिवेशन भी है सब लोगों के लिए, और बड़ी हमारे लिए एक फख्र की बात भी है कि माशाल्लाह आप जो है नाइकन के Z लेंस क्रिएटर के मतलब आपको उसको यूज किया जा रहा है वहाँ, और बहुत एक मैंने देखा आप एम्बेसडर्स भी। तो ये सब जब चीजें हैं आपके पास, ठीक है, माशाल्लाह लोग देखते हैं कि आप एक लेवल पे हैं, ठीक है, एक बड़ी कंपनी के साथ आप, तो जो आने वाले जितने यंगस्टर्स हैं, जितने लोग हैं, उनको आप किस तरह कहते हैं कि जाहिर सी बात है उनका भी एक शौक होगा कि हम नाइकन के एम्बेसडर बने, हमें अच्छी कंपनीज जो है वो हायर करें, तो उनके लिए बेस्ट आप कोई सजेशन दें, कोई टिप्स दें कि अपने आप को इस तरह पॉलिश करो और आओ सामने और अप्लाई करो, देखो। बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं जो ये सवाल करते हैं मुझे कि हम कैसे काम कर सकते हैं इस लेवल पे, या हम कैसे किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का एम्बेसडर बने। तो हमारे अंदर जो है ना पेशेंस बहुत कम है। हम चाह रहे होते हैं कि हमें शॉर्टकट मिले और हम सब कुछ अचीव कर लें। तो अगर आप गिव अप नहीं करते, आपके अंदर पेशेंस है, आप कुछ जो सिलेक्टेड गोल्स हैं उन्हें अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा और अच्छे से अच्छा काम करना पड़ेगा। तो जैसे अभी मैं नाइकन को रिप्रेजेंट करता हूँ 3-4 कंट्रीज में एज ए ऑफिशियल Z क्रिएटर, और आई डू अरेंज द वर्कशॉप्स एंड द फोटो वर्क्स। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल। लेकिन उसके लिए आपको उस लेवल पे जाने के लिए आपको सबसे पहले अपना ही काम, वो ये नहीं कि आपने किसी के लिए करना है, दिस इज योर ओन वर्क, आप उसको पॉलिश करें, उसको अच्छे से अच्छा करें। तो brands and all the other companies and the manufacturing companies, they all will contact you. It all depends on you कि आप कैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने काम को, कैसा सामने लेके आ रहे हैं, तो then only is possible. well, जाते हुए मैं ये बात जरूर पूछूंगी कि माशाल्लाह अभी आपने बताया कि आप एक पूरा बिजनेस रन कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, फोटोशॉप वॉक वगैरह कर रहे हैं। तो अगर किसी ने आपके इंस्टीट्यूट या जो भी आपके वो है उसके ऊपर रीच आउट आपको करना हो, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि हमारे पास फोटोज हैं और हम उधर एग्जिबिट करें, तो वो किस तरह आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है? I'm always available on my Instagram. काफी ज्यादा यंगस्टर्स और बिगिनर्स जो है वो मैसेज करते रहते हैं। Somebody want to buy a new gear, so they want the suggestion. Somebody want to know the settings of specific camera, specific photo, किस तरह की lighting condition कैसी हो, कैसे किया जाए। So I'm always available on Instagram. Anybody have any question कि वो अपनी फोटो को कैसे आगे लेके जाए या इसको मजीद बेहतर कैसे करें, so they can always reach me. I'm always available. वेल आसिम, थैंक यू सो वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई थिंक वो सारे लोग जिनको फोटोग्राफी में शौक है और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में शौक है, उनके लिए तो बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए और उनको एक मोटिवेशन भी मिल गई कि नहीं आप भी कर सकते हैं, अगर आसिम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वेल वंस अगेन थैंक यू, और इंशाल्लाह हम मजीद जो है वो अपने पॉडकास्ट करेंगे क्योंकि बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलता है आपसे, और आपके पास टाइम होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप मुझे पता आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है तो टाइम कम ही होता है। No problem, I'm always available whenever I travel to Pakistan. I will contact you and we can have more podcasts. इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. रतन अभी को दीजिए इजाजत, अल्लाह।